डॉकर, ये समझ में नहीं आ रहा? अरे अब भी समझ में आएगा, बिल्कुल। देखो ऐसा ओवर भी दिखाऊंगा, मार मार के भुलाए तो भी ना भूलोगे। तो अब ये डॉकर, CI/CD वगैरह ये आ जाती है डेवऑप्स का पार्ट। हम जो पढ़ रहे थे मन स्टैक जो रगड़ रहे हैं, वो आता है डेवलपमेंट का। हमने वेबसाइट बना ली मान के चलो उससे, अब वो वेबसाइट हमें शिप करनी है। अपने कंप्यूटर में डाल के थोड़ी चलाएंगे कि ये वेबसाइट बन गई या दुनिया के पास अपने आप पहुंच जाएगी, नहीं, हमें करना पड़ेगा ना वो भी। बेचारे तुम देखो इतने से हो, ये हो तुम चुल्लू से, ऊपर से घर की जिम्मेदारी ना, जो तुम बचपन से चाहते थे वो तुम्हें उतना कुछ मिला नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, आगे फ्यूचर में क्या होगा, बचपन में जो सपने देखे थे कुछ नहीं पता, किसी का ठिकाना नहीं है। पर ये डॉकर जो चीज है ये ठिकाना लगाने में मदद करती है। तुम्हारा ये कंप्यूटर है, टांगे लगा देते हैं, अभी तुम्हारा कंप्यूटर है, तुमने उसमें कुछ कोड लिखा, तुमने रिएक्ट ऐप से एक रिएक्ट ऐप बनाया, बैकएंड भी बना दिया, मान के चलो Node.js से, क्या ही करोगे मन स्टैक के अलावा। अब ये सब करने के बाद तुमने npm run dev चलाया, तुम्हारा कोड चल गया, तुम नाचने लगे, धूमड़ तक्कड़, भैया कोड चल गया, अब मैं बनूंगा कोडर। मैं आ रहा है गूगल से फोन आ गया, सर हेलो गूगल, अरे भैया नहीं सर 5 करोड़ में तो नहीं मान रहा, 10 करोड़। तो अपने तक तो कोड सही चल रहा है, हमारे कंप्यूटर में तो सही चल रहा है। अब हमें कोड कहीं भेजना है, हमें दोस्त को भेजना है, बेटा हमने ये बनाया है, तू भी चला के देख, तू तो बना नहीं पा रहा, मेरा चला। या फिर मान के चलो किसी सर्वर पे डालना है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में थोड़ी अपनी वेबसाइट लाइव करेंगे। हमने वेबसाइट बनाई, हम कंप्यूटर चालू रख सकते हैं तो थोड़ी सी भली थोड़ी बहुत चल जाएगी साइट, पर हम नहीं रख सकते। तो हम सर्वर लेते हैं जो कि खुद में ही एक कंप्यूटर होता है, उसमें हम अपना कोड होस्ट कर देते हैं। हमें वहाँ पे अपना पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। मान के चलो ये तुम्हारा दोस्त ही है, सर्वर में पैसा लगता है और दोस्त हमारा नल्ला बैठा है, तो उसका कंप्यूटर कब काम आएगा। तो हमने जो चीज़ें इंस्टॉल करी थी यहाँ पे, मान के चलिए हम Node.js को यूज़ कर रहे थे, Node.js का 18 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ट्यूटोरियल में हमने वही देखा था। हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेस लोकली, कहीं और से नहीं लिया, हम अपने कंप्यूटर का पोस्टग्रेस ही यूज़ कर रहे हैं मान के चलो। तो पोस्टग्रेस भी हमने इंस्टॉल किया होगा, पोस्टग्रेस, इसका कोई फलाना ढिमका वर्जन होगा, ठीक है। अब और भी कई चीज़ आ जाती हैं, जैसे कि रेडिस, अगर तुमने सुना हो, ये कैशिंग वगैरह में मदद करता है, हमारे डेटाबेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना जाए, तो हमारा रेडिस मदद करता है वो। ये तो मैंने बता दी नॉर्मल 3 चीज़ें। अब जब तुम ऐप बनाने, मतलब एक प्रोडक्शन ग्रेड का जब ऐप बनाओगे, ट्यूटोरियल जब तुम फॉलो करना छोड़ दोगे, तो तुम्हें और सारी चीज़ें पता चलेगी, हम बहुत कुछ सेटअप करना पड़ता है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरे, तुम्हें फ्रेंड के कंप्यूटर में अपना कोड चलाना है बिल्कुल एज इट इज़, तो तुम्हें ये Node.js, ये पोस्टग्रेस, ये रेडिस और भी जो तुमने बला फैलाई होगी, वो तुम्हें यहाँ पे खुद बैठ के इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। अच्छे से लिख दिया है, लाइक कर दो इसी बात पे। ये नाच गाने फलाना ढिमक का तुम्हें करना पड़ेगा अपने दोस्त के कंप्यूटर में। अब मान के चलो तुम्हारी एक कंपनी है, उसमें 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, अब हर किसी को तो अपना सेटअप करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब को पूरा लंबा चौड़ा काम, जो भी डिपेंडेंसी हो, बस तुम्हें पहले अपने उस पर कंप्यूटर में डालनी पड़ेगी, फिर वो काम चालू कर पाएगा। एक एक करके वो पहले नोड इंस्टॉल करेगा, फिर पोस्टग्रेस पे जाएगा, फिर रेडिस पे जाएगा। यहाँ पे लफड़ा क्या हो सकता है, हम तो 18 चला रहे थे Node.js का वर्जन, हम तो ट्यूटोरियल देख रहे थे, 20 आ चुका हो, उसने 20 डाउनलोड कर लिया, कोड चला ही नहीं, कोड फट गया नौकरी से। तो देख देख के करना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये 18 है, मैं भी 18 इंस्टॉल करूंगा, इसका तो वर्जन ही नहीं है। 10 बार पूछ रहे फोन लगा के, भैया इसका वर्जन क्या था, भैया वो 14.2.01 ना, 09। अरे मतलब बारीक बारीक चीज़ें मिला के बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हें एनवायरनमेंट क्योंकि डालना है, तो तुम सब कुछ करोगे। तो कंपनी के लेवल के हिसाब से बहुत बड़ी बला हो जाती है ये चीज़। हम तो अपने दोस्त के में डाल रहे थे, उसमें ही हमें बड़ी बात लग रही थी ये सब इंस्टॉल करना, बैठ के हम कोडिंग करने बैठे थे और हमसे ये क्या करवाया जा रहा है। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन लेके आती है ये मछली। ये जो मछली दिख रही है, डॉकर मछली बोल रहा हूँ मैं इसको। तो ये सब कुछ साइड में रखो, अभी इस डॉकर मछली के ऊपर आते हैं। सिर्फ एक लौती मछली नहीं है जो ये काम कर रही है, ऐसी और भी मछलियां हैं, पर हम डॉकर सीखते हैं क्योंकि हम भेड़ चाल करने में एक नंबर। डॉकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, तो कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने हैं क्या मतलब, इसलिए डॉकर पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। इसका नाम ही है डॉकर, मतलब ये हमें डॉक करवा रहा है, ठीक है। एक मिनट,
ये मैं मिटा रहा हूँ, मैं थोड़ा बैटमैन सुपरमैन वाला एग्जांपल दे रहा था पर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये जो डॉकर मछली है, इस मछली का शरीर ये है और ये जो सामान लेके जा रही है, ये मान के चल सकते हो ये आपका कोड है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सब डिपेंडेंसीज वगैरह आपकी इंस्टॉल करके दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको अपनी वेबसाइट चलानी है सारी चीज़ों के साथ, तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यही काम आपसे छीन लिया जाता है। ये काम भी छीन लिया, किसने छीना? इस मछली ने। और ये सारा काम आप इस डब्बों की तरफ से जो लोगों में हमें देखने मिलते हैं उनसे मान सकते हैं कि ये वो है। और डॉकर की मदद से अब ये काम हमें वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा पूरा का, बस छोटा सा काम हमें डॉकर को सेटअप करने वाला करना पड़ेगा। बाकी हमारी पूरी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो हमने इंस्टॉल किया था अपने प्रोजेक्ट को बनाते समय, वो सारा कुछ एज इट इज़ एक दो कमांड से पूरा का पूरा इस मशीन में भी सेटअप हो जाएगा। और अब चाहिए सर्वर हो सकती है, दोस्त का कंप्यूटर हो सकता है, दोस्त के बाप। तो यही प्रॉब्लम को डॉकर सॉर्ट करता है, आसान बना देता है। मतलब जैसे कि बोला जाता है इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम को डॉकर सॉल्व करता है। पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाना ये सब वो खुद देख लेता है। आप भैया कोड लिखो, प्लीज भैया कोड लिखो, ट्यूटोरियल नहीं। तो डॉकर को अगर तुम्हें समझना था तो यही था डॉकर। अब तुम्हें आइडिया लग चुका है। अब मैं इसके आगे की चीजें बताऊंगा, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जब इसमें डिटेल में समझेंगे जब ये समझ में आएंगी। अभी के लिए बस आइडिया देना चाहता हूँ कि काम कैसे होता है। समझ में नहीं आए तो रोना नहीं है, प्लीज रोने मत लग जाना, मम्मी नहीं यार। अरे अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बेटा, अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कोड होता है, मान के चलिए यहाँ पे ये हमारा रिएक्ट ऐप का फोल्डर है। ये हमने VS कोड मान के चलो खोला है, यहाँ पे हमारे सारे फोल्डर बताता है ना। ये हमने रिएक्ट ऐप बनाया मान के चलो, तो यहाँ पे SRC डायरेक्टरी होती है ना, क्योंकि बड़े ऐप्स के साथ ही आप डॉकर के यूज करेंगे। HTML CSS के साथ डॉकर का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मान के चलो SRC डायरेक्टरी है, package.json फाइल होती है जिसके अंदर हमारी पूरी डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं, और भी कई सारी फाइल यहाँ पे जैसे कि बनी होती है, पता होगा इतना। तो अब यहीं पे हम एक फाइल बनाते हैं, मैं बड़े में लिख दे रहा हूँ, बस इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। डॉकर फाइल ऐसे का ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये मछली वाला लोगो आ जाएगा, तुम समझ जाओगे कुछ तो बन गया है। इस फाइल को बनाकर इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे मतलब जैसे खुल जाती है, जैसे हम नॉर्मल कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह का, वैसे ही डॉकर का थोड़ा सा हमें कोड लिखना पड़ता है। अब ये तुम सोचोगे ना कि भाई हमने बताया था कि हमारे कंप्यूटर में जो हमने कोड चलाया वो दूसरे के कंप्यूटर में कैसे सब कुछ सेटअप हो जा रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, वो भी हमें लिखना पड़ता है कि कैसे क्या सेटअप होगा, क्या क्या इंस्टॉल होगा। वहाँ जाके हम पहले ही एक फाइल में लिख देते हैं कि क्या क्या वहाँ पे होना है, तो हम मैन्युअली नहीं करना पड़ता हर मशीन में। मतलब एक बार एक फाइल बना के रखो और जितनी मशीन में अपना कोड चलाना है बस वो फाइल का यूज़ करके हम कर लेंगे। इससे भी इमेज वगैरह बनानी पड़ती है, वो सारी सब बात की बातें, पर समझ लो डॉकर फाइल बनती है, उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसकी भी अलग लैंग्वेज है थोड़ी सी, उसमें हम कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं लाइक SQL फ्रॉम वगैरह, वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे जब देखेंगे। अभी के लिए इतनी समझने की ज़रूरत है तुम्हें डॉकर के बारे में फॉर अ बिगनर। और अगर तुम फुल डॉकर का कोर्स चाहते हो इन डेप्थ इसी स्टाइल में, बता दो कमेंट में, बता देंगे।